जय श्री राम। छनमहु प्रभु के साय कहीं, काटे विकट पिशाच, पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हित न हित छन माज निशाचर धारी, भाति क्रुद्ध महाबल वीरा कियो, मृगनायक नाद गभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि मही धर ले उपारी, डारे जहाँ मरकट बट भारी, आवत देखि शैल प्रभु भारे, सहीन काट रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुता तानि कोपि रघुनायक, छाड़े यति कराल बहुसायक, तनु महु प्रभु निसर सर जाही, जिमिदामिनी गण माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादलों में समा जाती हैं। सोनित सबत सोह तनकारे, जनु कज्जल गिर गिर उपनारे, विकल बिलोक भालु कपि धाये, बेहसा जब ही निकट कभी आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े हुए ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्दा, कोटि कोटि कही कीस, वहीं पटकई गजराजेव, शपथ करें 10 शीस, लखन सिया रामचंद्र की जय। और बड़े घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों भांडों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बली मगजू था, भृगु बिलोक जिम बेमेश बरू था, चले भागी कभी भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समाई, कभी कुल देश परन अब चाई, कृपा बारी धर राम खरारी, पाही पाही प्रणात हरिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्षक के समान है और अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुन वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना, रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैची धनुष सरसन संघाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा सिर रिस भारा, कुधर डगमगत डोलित धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संघान किए। बाण छूटते और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते हुए क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक बड़ा पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुज बल सोह खल कैसा, पच्छन मंदर गिरी जैसा, उग्र विलोकनि प्रभु ही विलोका, अग्रसन चहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोक को निगल जाना चाहता हो। करी चिक्कार घोरयति, धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी, लखन सिया रामचंद्र की जय।
वह बड़े ही जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, सवर्ण प्रजंत सरासन ध्यान्यो। बिसिक निकर निश्चर मुख भर्यों, तद भी महाबल भूमि न पर्यों। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भय भी जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षसों के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। सरिन भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब बहु कोपी तीव्र सब लीना, धरते भिन्नता सुसर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकसी आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण मान लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दसान ने आगे, बिकल भयों जिमि फनि मनि त्यागे। धरिन सही धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटिकीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्व। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धस जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर हेठ, दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर पड़े, जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्बि बजावहि हरसि, स्तुति करहि सुमन बहुबर सही। करि विनती सुर सकल सिधाई, तहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते हुए स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनोपरि हरिगुण गण गाये, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। आकाश के ऊपर उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जही आनन घने। अतुलित बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंद है, कमल के समान नेत्र और कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। निश्चर अदम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जैन भजई श्री राम लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।